विद्या को भय वाद को तप को क्षय भय होए, द्रव्य को नृपचोर भय समुझ सयाने लोए। सकल भोग को रोग भय काया को भय काल, सकल साधना इंद्र न भय ताते होत बिहाल। तरुणी को भय तरुणता योगिन को भय नारी, स्वर्गिन को भय अवधि को हृदया देखो विचारी। मंत्रन को भय तंत्र यंत्र को, मंत्रन को भय यंत्र को, यंत्रन को भय तंत्र, तंत्रन को भय सिद्धि को ताते नाहि सुतंत्र। सिद्धिन को भय माया, माया को भय ज्ञान, भयमान सकल संपत्ति है ताते त्याग जान। को भय माया, माया को भय ज्ञान, भयमान सकल संपत्ति है ताते त्याग जान। को भय दुर्जन मित्रन को भय हान, मिलन को भय बिछुड़न आवन को भय जान। पंडित को भय निंदा मूर्ख को भय मारे, रण में भय अति शत्रु को कुल में भय अति नारे। कर्म कर्म ही पुण्य इष्ट अनिष्ट ही जान, उपासना विक्षेप है ज्ञान भय ज्ञान। तन को भय मूर्ख सतबादिन पाखंड, दुख रूप सकल सुख जगत के तैसे सुख ब्रह्मंड। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने इन अनेक साखियों में यह बताया है कि संसार भय से भरा है। विद्वान जो हो जाते हैं उनको वाद विवाद करने की रुचि हो जाती है और हार जाने का डर लगा रहता है। तपस्वी सोचते हैं हमारे तप का क्षय न हो जाए। धन बढ़ गया तो राजा चोर इत्यादि का डर है। सारे भोगों के पीछे रोग का डर है। जितना भोग उतना रोग। काम भोग तो रोग का घर है ही। जो नित्य का आहार विहार है, संयम न रखने से उसमें रोग है। बहुत कम खाने से भी रोग होता है, लेकिन बहुत कम खाने वाले कोई करोड़ों में होंगे। तपस्वी तपस्वी तो लेकिन व्यवहारिक बोध नहीं। शरीर स्वास्थ्य दिन दिन कुछ नहीं लेते हैं, दो दो दिन में थोड़ा सा लेते हैं और रोगी हो जाएंगे पक्का। अधिक खा करके संसार के सर्वाधिक लोग रोगी होते हैं। आहार के विषय में तो इतना ही है, सूखी रोटी मिले, सूखा भात मिले, कुछ भी उसके साथ ना हो, लेकिन भूख लगने पर खाए, चबा के खाए और कम खाए, पेट की कोई शिकायत नहीं होगी और बीमारी दूर रहेगी, तन मन सब स्वस्थ रहेंगे। प्रारब्ध हम मानते हैं कि कितना संयम करने पर भी प्रारब्धिक रोग होता है, लेकिन वो विरल है। जो रात दिन लोग दुख भोगते हैं वो अधिक खा करके, पता उनको नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता, अधिक खा लेते हैं। जो वस्तु मिले थोड़ा सा अन्न हो और उसको भूख लगने पर चबा के खाया जाए और कम खाया जाए, बस इतने में सारी प्रोटीन और विटामिन सब कुछ मिल जाएगा। तो भोग में रोग का भय है। काम भोग इत्यादि
आदमी छोड़ भी सकता है, लेकिन ये नहीं छोड़ा जा सकता। काया को भय काल, काया के पीछे काल का डर है। सारी साधनाओं में इंद्रियों का डर है, ये गिरा न दे। तरुणी स्त्री को अपनी जवानी का डर है, कहीं ऊंचे नीचे पैर न पड़ जाए। त्यागियों को स्त्री का डर है, स्त्री संगत से पतन न हो जाए। होते हैं चांस नहीं। स्वर्ग प्राप्त करने वालों को अवधि का डर है। कल्पना है कि स्वर्ग होता है, और भारतीय स्वर्ग की कल्पना ऐसी है कि कुछ समय स्वर्ग में रह करके पुण्य के अनुसार रह करके फिर लौट आना पड़ता है। सामी परंपरा का स्वर्ग ईसाई, यहूदी, इस्लामी का बन गया, जो नर मंत्र यंत्र तंत्र, जो मंत्र तंत्र टोना टोटका जैसा है। यंत्र कोष्टक इत्यादि का है, इतने कोष्टक बना करके इतने देवताओं का वास बताते हैं। तो इसमें भी एक से एक होते हैं और ये भी एक दूसरे से डरते हैं। इस संदर्भ में मुझे याद आ जाया करता है, जब मैं गोगोपुरी से दक्षिण तरफ जो सड़क पर है वो गांव, तो वहां पर था, बहुत दिन की बात है, कोई 35 वर्ष की बात होगी। तो एक बैगा था, निमंत्रित था, भोजन करने आया। देखने में भी बैगा लगता था, वैसे उसका वेशभूषा। लोगों ने कहा ये बैगा, तो मैंने थोड़ा डपट के कहा बताओ तुम क्या जानते हो। वो एकदम घबरा गया, कुछ नहीं जानन महाराज, कुछ नहीं जानना। वो शायद हमें बड़ा बैगा समझाओ कि हमें न कुछ कर दे। वो भयभीत हो गए। तो इसमें भी एक दूसरे को डर लगा रहता है। और जो सिद्ध लोग हैं उनको माया का डर है। मायावी जीव को ज्ञान का डर है, ज्ञान होने से माया उड़ जाएगी। सारी चीजें संसार की भयपूर्ण। सज्जनों को दुर्जन दुख देते हैं। मित्र लोगों का हानि का डर, मित्रता है, मित्रता छूट न जाए। मिलने का भय बिछुड़ना है, आने का भय जाना है। पंडितों की निंदा करने वाले लोग रहते हैं। मूर्ख को मार का भय है। रण में दुश्मन का भय है। कुल परंपरा के पतन में स्त्री का भय है। स्त्री के कदम कहीं नीचे हो जाए तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। कर्म में अकर्म का डर है। कर्म करते करते अकर्म गलत कर्म न हो जाए। पुण्य कर्म के पीछे पाप का डर है। इष्ट में अनिष्ट का डर है। इष्ट नाम हित, अनिष्ट अहित। उपासना में विक्षेप का डर है। उपासना में चंचलता न आ जाए। ज्ञान को भय अज्ञान, ज्ञान में अज्ञान का डर है। चतुर लोगों को मूर्ख लोग पीड़ित करते हैं। सत्यवादी को पाखंड का डर है। संसार सब दुख रूप है और कहीं भी विश्राम नहीं। ये दुनिया की चीजों में रमोगे तो भय के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ बातें ऐसी भी आई हैं, जैसे ज्ञान को अज्ञान का डर है, सत्य में पाखंड का डर है। तो क्या ज्ञान छोड़ दे, सत्य छोड़ दे? छोड़ने की बात नहीं। बात तो यह है कि शरीर में रह करके शुभ मार्ग में चलते हुए भी डर बराबर है, और कुछ डर की जरूरत है। सब डर बेकार नहीं। अपने से बड़ों का डर बहुत जरूरी है। इससे बहुत गलत काम नहीं होता है।
अपनी इंद्रियों का डर, कहीं हम गलत न कर जाएं, मन का डर, मन हमें भटका न दे। डर करनी डर परम गुर, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। इसलिए इस डर की जरूरत है। अब दूसरा डर है कि वो एकदम अविवेकी बन जाए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मेरा कल्याण ही नहीं होगा, और साहसहीन हो जाए, वो गलत है। लेकिन अपने मन वासनाओं का डर सावधानी के लिए जरूरी है, और उपासना के लिए, संरक्षण के लिए अपने से बड़ों का डर जरूरी है। डर अदब लिहाज से ही काम चलता है। निरानिर ज्ञान की दशा में इंसान हर समय ठहरा नहीं रह सकता, हर इंसान। और कोई बहुत परिपक्व हो जाए तो वो भी बहुत परिपक्व होने में बहुत समय लगता है, और जिस समय में वो परिपक्व होता है उस समय में ये सब डर अदब लिहाज साधना सब की जरूरत होती है। परिपक्व हो जाने पर भी जब तक जीवन है, अब हूं नाव समुद्र में न जाने का हो, इसलिए डरना तो जीवन भर। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, जो गाफिल होगा वो मार खाएगा। जो लोग कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं, हमें तो सब ऐसे हो जाता है, पढ़े लिखे लोग प्राय, महाराज गुरु न करे तो काम नहीं चलेगा। अरे तुम गुरु न करते तो बोल भी न पाते, जो बोल रहे हो किसी गुरु ने सिखाया है। समाज शास्त्री बताते हैं कोई बच्चा ऐसी जगह पैदा करो जहां सुनसान, और फिर मां उससे बात न करे, बोले न कभी, उसकी सेवा कर दे, और कोई बोलने वाला ना हो बच्चे के पास, और वो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए तो बोलना नहीं जाने, बोल नहीं पाएगा। जो कुछ हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, परंपरा महापुरुषों की देन है। भाषा का ज्ञान हमें हुआ, शास्त्रों पुस्तकों को पढ़े ज्ञान हुआ, सुने ज्ञान हुआ, देखे ज्ञान हुआ। तो ये परंपरा हमें ज्ञान का धन मिला है, तब हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो कुछ न होता। अदृश्य रूप में न मालूम कितना ज्ञान हमें चारों तरफ से मिलता रहता है। लेकिन कुछ घमंडी लोग होते हैं जो समझते हैं गुरु की जरूरत नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं, जबकि हजारों गुरुजनों से उन्होंने सीखा है। एक गुरु ऐसा होता है जो विशेष होता है, जिसकी छत्र छाया में साधक कल्याण करता है, लेकिन और भी हजारों स्रोतों द्वारा ज्ञान मिलता है। इसलिए पूरा विश्व ही मानो हमारा गुरु। बस वो भलो एकांत को छाड़ी सकल की आश, जित अविवेकी नर सकल कोई न आवे पास। भल बस वो आरण्य को शरद निशा को चंद, शीतल जल सरितान को फल भक्षण स्वच्छंद। एकांत में रहना अच्छा है, सबकी आशा त्याग कर एकांत में रहना अच्छा है, जहां अविवेकी मनुष्य कोई पास में नहीं आने वाला है। अच्छा है जंगल में रहना, शरद निशा की चांदनी हो, जंगल का बास हो, सरिता का शीतल जल, और फल खा ले और स्वच्छंद रहे। ये सब आकर्षक लगते हैं, लेकिन फल मिलना मुश्किल है। पानी तो मिल जाता है, लेकिन फल मिलना मुश्किल है। इतना प्रघटन हुआ है वन का कि अब ये तो दिवा स्वप्न हो गया है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग्य, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। जिसके चित्त में दोष दृष्टि पैदा होती है, उसके चित्त में वैराग उत्पन्न होता है। सब कुछ की नश्वरता जिसकी दृष्टि के सामने झलकती रहती है, उसके मन में कहीं मोह नहीं बकता है। दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। जिसके चित्त में दृढ़ निर्वेद हुआ, निर्वेद को मतलब ज्ञान,
निर्वेद का मतलब है दृढ़ वेदना, सोचना, गहराई से चिंतन करना, गहराई से सोचो। टेबल है, ऊपरी दृष्टि से टेबल है, विचार थोड़ा करें तो लकड़ी, थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी, थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह। रासायनिक दृष्टि से हम पदार्थों को देख पाएं तो कोहरे के समान सारी चीजें नाचती हुई दिखाई देंगी। जैसे कोहरा, वैसे ये सब कांपता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके कण हर समय बदलते रहते हैं। जितना जो विचारवान होगा उसके मन का मोह मिटता जाएगा। वही मुमुक्ष बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके चित्त में दृढ़ निर्वेद हुआ है अत्यंत गलान विषयों की तरफ से। ये सब अचानक जाने वाला है। अब ऐसा जाएगा आदा अंतिज जन्नास वर्तमाने अब तथा। गौड़पादाचार्य ने कहा जो आदि में न हो, अंत में न हो, वो वर्तमान में होते हुए भी मानो नहीं है। अब वो अतिशयोक्ति वहां अतिशयोक्ति करते करते दार्शनिकों ने में गड़बड़, आगे नहीं रहेगा तो अंत में भी नहीं रहेगा, ऐसा निर्मोह हो जाओ। लेकिन गौड़पाद ने पूरे विश्व को मान लिया है इसमें कि वो न था, न है, न होगा, शून्यवाद। तो वो अलग विषय है, उसको छोड़ो। यहां शरीर निश्चित है कि पहले नहीं था, अब आगे नहीं रहेगा, वर्तमान में है, अच्छा है। इससे हम इस चीज को समझ लें कि ये नहीं है। शरीर के होने में हम इसको समझें कि ये नहीं है, अंत में नहीं है। अंधदशाले आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। अंतिम दशा को आदि में ही ले, शरीर के मृत की अवस्था को अभी ले। हमें सोचना चाहिए कि हमारा शरीर मर गया है, इसको गंगा के किनारे गाड़ दिए, समाधि लगा दी गई, मिट्टी ऊपर से धूप बना दिया गया, कुछ मिट्टी इधर उधर बिखरे हैं, कुछ चीजें भी ऐसी हैं जो पड़ी हैं, लोग वहां से लौट आए हैं, इस चीज को देख रहे हैं। अब आजकल में होना है। शरीर के अंत को देखने से कोई संताप नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। मेरे बात क्या, ये महामूर्खता है सोचना। सारा काल से है और सब समय होता रहा है, सब समय होता रहे। संसार का स्वभाव ही है होना। और तुम अपने होने को देखो, तुम अपनी सत्ता महत्ता को समझो, अपना घर समझो, तुम्हारा घर कहां। साहेब साहेब सब कहे ये देशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कि और। सभी लोग साहेब, स्वामी, परमात्मा, ब्रह्म, धाम, मोक्ष कहते हैं, लेकिन उसका परिचय नहीं, कहां बैठोगे। कहीं बाहर साहेब सुबह नहीं है, ये आत्मा ही साहेब है, जीव ही साहेब है। और अपने स्वरूप में स्थित होना ही सत्य धाम में स्थित होना है। कितने लोग वैराग्यवान हैं लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो उनका भी भटकाव है। कितने लोगों को स्वरूप का ज्ञान है लेकिन वैराग्य नहीं है, तो भी काम पूरा नहीं है। ज्ञान हो, वैराग्य हो, और वासना को छोड़ करके स्वरूप में स्थित। श्री पूर्ण साहब ने एक ही साल कितना श्लोक परख किया, जिससे तो सबको परखा वो पारख। इसलिए हो स्थिर, तो वहीं तो स्थिर हो जाए। नहीं झाई ब्रह्म को, झाई नाम परिछाई, प्रतिबिंब में न जा, भास आभास अध्यास में न जा। जितना भी स्वरूप की अतिरिक्त है सब भास है, आभास है, अध्यास है, परिछाई है, प्रतिबिंब है, छाई है, उसमें न जा। तो जो अंतिम दशा को आदि ही में देख लिया है, वो परम सुखी हो जाता है।
शरीर के मरण की दशा को देखो। कंथार को पीनो जाको मिले न कोय, वृत्ति इंद्रों ते अधिक तृप्त चलित नहीं होए। जिसके चित्त में पूर्ण वैराग्य है, चाहे उसको कंथा गुदड़ी न मिले, कौपीन लंगोटी भी न मिले, खाने पीने की स्थिति भी कोई अच्छी न हो, तो भी उसकी वृत्ति अचल होती है। और इंद्र से भी वो महान है। इंद्र तो एक उपलक्षण मात्र है। इंद्र बेचारा क्या है? इंद्र तो लंपट था, दुनियादारी था, युद्ध, मार काट, विषय वासना। संत सम्राट, वासना का त्याग कर देने वाले सम्राट, उनकी वृत्ति स्थिर हो जाती, चरित नहीं होती, और शरीर का गुजर तो होगा ही। अनिच्छा सु मिलत है भोजन वस्त्र विहार, सुई लेत है सुखित हुए राखत कछ न आधार। बिना इच्छा के जो मिल जाए, भोजन ले लेते हैं, वस्त्र ले लेते हैं, विहार, रहना बसना घूमना। विहार का मतलब घूमना, विहार का मतलब आश्रम भी होता है। बौद्धों का विहार होने से वह प्रदेश विहार कहलाने लगा। मगध, वैशाली, भागलपुर का क्षेत्र अंग देश, ये सब में बौद्धों के मठ थे अच्छे अच्छे, इसलिए वो विहार कहलाते हैं। आश्चर्य है कि बहुत जल्दी वो सब का विनाश हुआ। फायान जब चीन से आया है भारत, कोई आज से 1600 वर्ष हुए, अपनी डायरी में उसने लिखा है, जो इतिहास बना है, कि श्रावस्ती, कुशीनारा और बोधगया, ये सब केवल बियाबा, सब भग्नावशेष। और उस समय बुद्ध के हुए 1000 वर्ष तक हुए होंगे। तो तभी से आज से 1600 वर्ष पूर्व भग्नावशेष बताता है। और भी उसके पहले उजड़ा था। अशोक का भवन उसने देखा पटना में, जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, उससे बहुत मुग्ध हुआ। अशोक का भवन, अशोक को बीते भी 500 वर्ष से ज्यादा हो गया था, लेकिन उसका भवन देख करके वो लिखा है कि ये तो मनुष्य ने नहीं बनाया, कोई देवता ने बनाया है, ये मनुष्य की रचना नहीं हो सकती। बहुत खुश हुआ है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उस समय का केंद्र था भारत का। तो ये सब इतना परिवर्तन होता है। विहार नाम घूमना, फिर विहार का अर्थ मठ भी हुआ, और फिर विहार प्रदेश हो गया। विहार प्रदेश भारत के एक केंद्र में सदा से रहा, हलचल वाला, क्रांतिकारी चिंतक वहां होते रहे। तो विवेकवान जो मिल जाए, भोजन ले लिए, वस्त्र ले लिए, विहार ले लिए, सुखित होकर के, प्रसन्न होकर के प्राप्त वस्तुओं में गुजर करते हैं। राखत कछ न आधार, कोई आधार नहीं रखते, अपने मन में कोई आलंबन नहीं पकड़ते, ये चीज मिले कि वो चीज मिले। सज्जन ते जांचे नहीं, दुर्जन डिग नहीं जाए, प्रारब्ध वर्तमान जो बरते सो बरताए। साधु को चाहिए कि सज्जन से मांगे ना, और दुर्जन के तो ठिग ही न जाए। मतलब सज्जन से भी, भक्त से भी मांगना क्या है, जो मिल जाए ग्रहण कर ले बस। एक साधु, एक भक्त यहां आए थे, और इतने मुझका दामाद आ गया, और वो दामाद की जो बिल्कुल शादी हुई थी, वो दोबारा आया था। तो ये चावल बहुत कीमती, अच्छा चावल उनके घर में थोड़ा था, उसको पकवा दिया। तो वो चावल का भात उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने जब भोजन बनाने का समय आया,
ओ बहुत उल्टा पलटा कहा, दामाद की इतना बढ़िया चावल, हमारे लिए इतना घटिया चावल। भगत ने कहा महाराज वो बहुत थोड़ा सा था और है नहीं दे देता आपको। ऐसा खस्ता हाल, क्या साधु होने का सुख है। कोदो का भात मिले कितना बढ़िया, कोदो का भात मतौना ना हो बस। जो नशा वाला कोदो का भात होता वो ठीक नहीं, और कोदो का भात हो ठंडी में तो क्या पूछना, रजाई की जरूरत नहीं, एक चद्दर से कोदो का भात खा लो तो गर्म रहेगा। तो सज्जन से मांगे ना और दुर्जन के पास न जाए, जो मिल जाए उसमें संतोष पूर्वक गुजर करे। अंत दशाली आदि में सोई करो बखान, सुख ब्रह्मा इंद्रादि को काक विष्ट में देखते हैं। और का मोह उसी का वर्णन करता हूं। उनका सुख ब्रह्मा और इंद्र से अधिक है। यहां तक ब्रह्मा और इंद्र का सुख काक विष्टवत, सारा सुख जो दुनिया का कहा जाता है, सुखों का केंद्र लोग मानते हैं काम भोग मैथुन क्रिया, और वो है गंदगी। तो जो दुनिया का सुख है वो दुख है। देह अंत मृतुक दशा सो मैं आज लीन, कफन पहिर समाधि में जग विस्मृत वही चीन है। देह का जो अंत होता है, मृत दशा होती है, वह मैंने आज ही ले ली। शरीर में यही पहचान है। ये साधुओं को जो अचला लंगोटी मिलती ये कफन है, और ध्यान समाधि, जगत को भूल जाना मौत है। जगत को भूल जाना मतलब मोह भूल जाना, मोह न रहना। इस मोह को कागज पे बैठे उसका कितना राग रंग वाला, ये तो नकली बस्ती है, ये तो नकली बस्ती है। असली बस्ती वह है जहां बस करके कोई कभी न उजड़े। शमशान असली बस्ती है, और उस बस्ती की तरफ जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मरते समय भय, चिंता, आकर्षण, विकर्षण न हो, कोई द्वंद्व न हो, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। और समय बहुत जल्दी जल्दी भागा जा रहा है। आदमी सोचता भी बहुत समय है। जब मां के गर्भ से ही शिशुओं का शरीर छूटने लगता है तो और क्या कहा जाए, कब उम्मीद की जाए कि कब तक रहेगा। मृतक को मरबो कहां, निर्धन तस्कर भीते, भिक्षुक को अभिमान कहा, त्यागी का को मीते। अगर आदमी शरीर रहते रहते समझ ले शरीर मरा है तो उसको मरने का भय कहां होगा। जिसके धन ही नहीं चोर का क्या डर होगा, भिक्षुक को अभिमान कहां होगा, और त्यागी मित्रता कहां करेगा। त्यागी का तो सारा संसार मित्र है, सबको मित्र जीव देखता है, जीव मात्र मित्र, लेकिन उसको कहीं ममता नहीं। संसार के मित्र होते हैं, कोई मित्र है कोई नहीं है, कोई मित्र होता है, लेकिन वैरागवान का मित्र सारा संसार है, इसलिए कोई मित्र नहीं है। जो सबका मोह छोड़ दिया उसका सब है, और जो कहीं मोह करता कहीं नहीं करता है उसका कोई अपना है कोई पर अपना नहीं है। इसलिए मोह छोड़ देने वाले के लिए सारा संसार मित्र हो जाता है।